किया, जिस वाणी का मनुष्य नमस्कार ने सुंदर ढंग से प्रयोग करके आज नमस्कार सात संदेश से मैं अनिल उस वाणी से क्या क्या दोस्तों, इस वक्त हम हैं LBS स्कूल में और LBS स्कूल बादरा में। दोस्तों, जो जिले में धूम मचाने वाला रिजल्ट आया था उसका आज जश्न है और उसकी लाइव कवरेज हम आपको दिखाते हैं। संरक्षक जयदीप जी सर को और प्रिंसिपल श्री सुनील जी सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और उस अदृश्य सत्ता का हम इन वेद की ऋचाओं के माध्यम से गुणों का गान करें। सभी आगंतुक महानुभावों से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि वो अपने स्थान पर एकाग्रचित्त होकर के खड़े हो जाएं। सभी महानुभाव भी खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। शानदार रिजल्ट आप देख सकते हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस। किसी भी काम को जब हम शुरू करते हैं बहुत ही शानदार तो निर्विघ्न समाप्ति के लिए हम परम पिता परमात्मा के गुणों का गान करते हैं। तो सबसे पहले छवि गणेश जी के सर जी तिलक करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। थोड़े फूल भी अर्पण करो, अक्षत थोड़े चावल चढ़ा दो। अब जो विद्या की देवी सरस्वती है उस सरस्वती का हम पूजन करेंगे। तो सरस्वती के लिए सबसे पहले तिलक, थोड़ा से अक्षत और फूलों का अर्पण, मौली का जनेऊ, सभी देवों की अधिष्ठात्री देवी जो अग्नि देव है उस अग्नि देव का हम प्रज्वलन करेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः भुवनाः पृथिवीं भवयुना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनिं पृष्ठे अग्निमन्ना धामन्ना धायादधे। सभी सरस्वती के लिए हाथ जोड़ करके वंदना मेरे साथ में। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारणीं अभयदां जाड्यान्धकार अपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। जय हो सरस्वती की, विद्या की देवी की। हम आपका तहे दिल से सभी का स्वागत करते हैं। आप अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। जी
तो जिस उत्सुकता से हम जिसका इंतजार कर रहे हैं वो समय अब आपके सामने आ गया है कि कौन ऐसे होनहार जो बालक हैं और कौन उनके पेरेंट्स हैं जिनके माध्यम से आज हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं, जिन बच्चों की बदौलत आज हमारे को ये सौभाग्य मिला है। उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हम यहाँ ये आयोजन कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपने सर्वे सर्वा श्री जयदीप जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आगे का जो कार्यक्रम है उसको आपके सामने हम प्रस्तुत करने में सक्षम हों। Respected parents, teachers and dear students, जैसा कि आपको पता है कि आज का दिन जो है वो ऐसा दिन है जिसके लिए किसी भी स्कूल का प्रत्येक विद्यार्थी, उसके पेरेंट्स और स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि हमारी जो ये वर्ष भर की जो कमाई है उस कमाई को लेने का जो समय है वो आ चुका है। तो आज ये जो दिन है वो हमें बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है, क्योंकि हमारे जो स्कूल के जो लाडले बच्चे हैं उन्होंने 12th क्लास के अंदर, चाहे हम आर्ट्स स्ट्रीम में बात करें, साइंस में बात करें, कॉमर्स में, एग्रीकल्चर में, हमने यहाँ पर ये प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया है। और इसमें बच्चों को सम्मानित करने के उपरांत पूरे शहर के अंदर एक विजय रैली का आयोजन भी किया जाना है। तो अब मैं सभी अभिभावकों से भी ये निवेदन करूंगा कि सभी टीचर्स के साथ मिलकर के जो हमारे होनहार जो लाडले सितारे हैं उनका तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। मैं अब हमारे राज्य मेरिट धारी, जिला मेरिट धारी और पूरी भादरा तहसील के अंदर सबसे ज्यादा 90% से ऊपर छात्रों का जो आंकड़ा है, ऐसे बच्चों को मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूं कि इन बच्चों का जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करके इन बच्चों का मनोबल बढ़ाया जाए। इन बच्चों की मेहनत ने न केवल अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, बल्कि पूरे क्षेत्र का मान सम्मान इन बच्चों ने बढ़ाया है। उस तरफ अब जैसा कि आप सबको विदित है कि जिस दिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा रिजल्ट घोषित किया गया था, उस रिजल्ट डिक्लेरेशन के 1 घंटे के अंदर आपके अपने एलबीएस स्कूल ने रिजल्ट की जोरदार समीक्षा करते हुए और उसी टाइम बता दिया था कि जिला स्तर पर साइंस के अंदर आपके अपने एलबीएस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इसी प्रकार कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर भी जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे याद है कि उस दिन हमारे एक मीडिया के साथी ने एक बात पूछी थी कि सर आप इतनी जल्दी किस प्रकार से ये दावा कर सकते हैं कि आप जिले में फर्स्ट हैं। तो आपके सबके सामने है कि हमने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया था वो पूरा ऑथेंटिक था और नो डाउट साइंस के अंदर आपका अपना एलबीएस 98.40 अंकों के साथ जिले में सर्वश्रेष्ठ यानी कि फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। और इस बच्ची ने साइंस के अंदर न केवल जिले में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है, अपितु राज्य मेरिट में 8वां स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार जो कॉमर्स की जो हमारी बच्ची है
कॉमर्स की जो बच्ची है उसने भी जिले के अंदर फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है, और न केवल जिले में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है अपितु राजस्थान के अंदर राज्य मेरिट के अंदर इस बच्ची ने 9वां स्थान प्राप्त किया है 97.60 अंकों के साथ। तो आप देख सकते हैं कि भादरा के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी एक ही स्कूल के 2 बच्चों ने पूरे राजस्थान स्टेट के टॉप 10 स्थानों में से 2 स्थानों पर कब्जा किया है। मैं इन बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन बच्चों की मेहनत की बदौलत आपकी अपनी जो एलबीएस संस्था है उसका सिर है वो गर्व से निश्चित रूप से ऊंचा हुआ है। और यह भी आपको बताना चाहूंगा कि साइंस के अंदर ये जो 98.40 अंकों का जो स्कोर है वो आज तक भादरा के अंदर साइंस स्ट्रीम के अंदर किसी भी बच्चे द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम स्कोर है। वैसे मैं रिजल्ट का जो स्टैटिक्स है, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसके आधे से 1 घंटे में मैं आपको बता चुका था, लेकिन एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर कुल 19 बच्चे थे और उनमें रुचिका अग्रवाल, डॉक्टर ऑफ श्री विजय कुमार, इस बच्ची ने 97.60 अंकों के साथ डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट और स्टेट में 9वीं रैंक प्राप्त की है। और साहिल सुभाष चंद्र, इस बच्चे ने 94.60 अंकों के साथ कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और मुस्कान जांगीड़, डॉक्टर ऑफ श्री गणेश कुमार जांगीड़, इस बच्ची ने 93.60 अंकों के साथ स्कूल के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर हर दूसरा बच्चा 90% से ऊपर आए और हर बच्चा 80% से ऊपर आए। तो नो डाउट कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर जो एलबीएस का जो परीक्षा परिणाम है वो अजेय है। पूरे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉमर्स का जो परिणाम है वो अजेय है। अब मैं बात करता हूं साइंस स्ट्रीम के अंदर। साइंस में छवि डॉक्टर ऑफ श्री गोपाल महिपाल, इस बच्ची ने 98.40 अंकों के साथ न केवल जिले में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है अपितु राजस्थान स्टेट के अंदर 8वां स्थान प्राप्त किया है। प्रीति डॉक्टर ऑफ श्री बूटा सिंह, इस बच्ची ने 97% अंकों के साथ स्कूल में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नंदिनी कंवर डॉक्टर ऑफ श्री उमेद सिंह, इस बच्ची ने 96.80 अंकों के साथ स्कूल के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और साइंस स्ट्रीम के अंदर प्रत्येक 5वां बच्चा 90% से ऊपर रहा है, प्रत्येक तीसरा बच्चा 85% से ऊपर रहा है, प्रत्येक दूसरा बच्चा 80% से ऊपर रहा है और लगभग प्रत्येक बच्चा 60% से ऊपर रहा है। तो साइंस के अंदर भी जो एलबीएस स्कूल का जो परिणाम है वो हनुमानगढ़ जिले में अजेय है। अब अगर मैं बात करूं आर्ट्स स्ट्रीम की, तो आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर भी विनीता डॉक्टर ऑफ श्री जितेंद्र पाल सिहाग, इस बच्ची ने 97.40 अंकों के साथ इस बच्ची ने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 8वां स्थान प्राप्त किया है। इस बच्ची ने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 8वां स्थान प्राप्त किया है। विनीता डॉक्टर ऑफ श्री जितेंद्र पाल सिहाग, इस बच्ची ने आर्ट स्ट्रीम के अंदर 97.40 अंकों के साथ जिले में 8वां स्थान प्राप्त किया है। इसी का डॉक्टर ऑफ श्री नरेंद्र कुमार 95% अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर रही है। कल्पना डॉक्टर ऑफ श्री भागीरथ, ये भी बच्ची 95% अंकों के साथ संयुक्त रूप से स्कूल के अंदर द्वितीय स्थान पर रही है। मोनिका डॉक्टर ऑफ श्री भंवरलाल, ये बच्ची भी 95% अंकों के साथ संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर रही है। नीलिमा चौधरी डॉक्टर ऑफ श्री जसवंत सिंह, ये बच्ची भी 95% अंकों के साथ स्कूल के अंदर द्वितीय स्थान पर रही है। रिया चौधरी 94.80 अंकों के साथ थर्ड पोजीशन पर रही है स्कूल के अंदर आर्ट स्ट्रीम के अंदर। वंदना डॉक्टर ऑफ श्री कृष्ण कुमार 94.80 अंकों के साथ ये बच्ची भी आर्ट स्ट्रीम के अंदर तीसरे स्थान पर रही है। और आर्ट स्ट्रीम के अंदर भी हर तीसरा बच्चा है वो 90% से ऊपर गया है, हर दूसरा बच्चा 85% से ऊपर गया है और लगभग प्रत्येक बच्चा है वो 70% से ऊपर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एलबीएस स्कूल ने न केवल आर्ट स्ट्रीम के अंदर, न केवल कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर और साइंस स्ट्रीम के अंदर भी एलबीएस ने जो अपना परीक्षा परिणाम है वो अजेय रखा है पूरे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में।
अगर हम एग्रीकल्चर की भी हम बात करें तो आयुष सन ऑफ श्री सुभाष चंद्र, इस बच्चे ने 96.20 अंकों के साथ स्कूल में फर्स्ट रैंक हासिल की है। रजत सिंह सन ऑफ श्री बलवंत सिंह, इस बच्चे ने 94 अंकों के साथ स्कूल के अंदर दूसरी रैंक हासिल की है। चंचल कंवर डॉक्टर ऑफ श्री नरपाल सिंह, इस बच्ची ने 93.60 अंकों के साथ स्कूल में तीसरी रैंक हासिल की है। और 90% से ऊपर कुल 7 बच्चे एग्रीकल्चर स्ट्रीम के अंदर रहे और लगभग प्रत्येक बच्चा जो है वो 60% से ऊपर आए। तो आप देख सकते हैं कि चारों ही संकायों में एलबीएस स्कूल के छात्रों का प्रदर्शन उम्दा रहा है। मैं इस शानदार परीक्षा परिणाम के लिए सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को और सभी टीचर्स को और पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इन बच्चों की मेहनत की बदौलत आज हम सभी को ये दिन देखना नसीब हुआ। अब बच्चों मैं बोलूंगा एलबीएस की शान, आप बोलोगे एलबीएस के बच्चों का परीक्षा परिणाम। मैं बोलूंगा भादरा की शान, आप बोलोगे एलबीएस के बच्चों का परीक्षा परिणाम। जोर से आवाज पूरी तहसील में गुंजायमान होनी चाहिए। मैं बोलूंगा भादरा की शान और आप बोलेंगे एलबीएस के बच्चों का परीक्षा परिणाम। भादरा की शान, आवाज नहीं आई बेटा। भादरा की शान, एलबीएस के बच्चों का परीक्षा परिणाम। भादरा की शान, सुनाई नहीं दे रहा है। गांव में जो हमारे बच्चों के जो अभिभावक बैठे हैं और जो भी साथी हमें देख रहे हैं उन तक आवाज पहुंचनी चाहिए। भादरा की शान, एलबीएस के बच्चों का परीक्षा परिणाम। भादरा की शान। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। अब मैं आगे स्टेज पर हमारे जो हिंदी के जो व्याख्याता हैं लखबीर सिंह जी, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो 2 शब्द कहें। धन्यवाद जयदीप जी। सभी पहुंचे हुए प्रांगण में विद्यार्थीगण और अभिभावकगण और पूरी एलबीएस टीम को इस शानदार परिणाम के लिए बहुत बहुत बधाई हो। तो जैसा कि सर ने बता दिया है, हिंदी व्याख्याता लखबीर सिंह, लगभग 15-16 वर्ष हो गए मेरे को इस क्षेत्र में उतरे हुए। बस काम करते जा रहे हैं, बच्चों का सहयोग मिलता जा रहा है और मैनेजिंग सिस्टम है, उनके जो बनाए हुए नियम है, दिशा निर्देश है, उस पर चलते जा रहे हैं और रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, विदित है, अभी सर ने भी बोला कि हर वर्ष ही डिस्ट्रिक्ट मेरिट है एलबीएस जो संस्था है वो देती आ रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस परंपरा को कायम रखना सबसे बड़ी बात है ना। इस परंपरा को आज तक एलबीएस संस्था ने कायम रखा है। इस बार जैसा कि डिस्ट्रिक्ट मेरिट के साथ साथ 2 स्टेट मेरिट भी हासिल किए है और आगे का जो उद्देश्य, टारगेट, लक्ष्य है हमारी इस टीम का, जो कि जबरदस्त टीम है। हालांकि आज तक जो बोला कि डिस्ट्रिक्ट मेरिट आती आ रही है, वो बिना टीम, बिना बच्चों की मेहनत, बिना अभिभावकगण का सहयोग, उनका जो विश्वास हमारे ऊपर जो बना हुआ है, उनके बिना नहीं हो सकता। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो सभी कुछ मिलकर ही ये काम हो पाता है। आगे जो हमारी जो प्लानिंग है, जो टारगेट है, वो डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़कर स्टेट के जो फर्स्ट 3 जो अंक हैं, रैंक हैं, उनमें से पहला हासिल करने की हर हाल में हम लोग प्रयास करेंगे। नहीं तो तीनों में से एक जाने नहीं देंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो ये सब हम लोग जो करते हैं, जैसा कि पहले भी चर्चा हो चुकी है, स्कूल का जो मैनेजिंग सिस्टम है, हमारे बड़े सर कालूराम जी गोस्वामी, जयदीप जी गोस्वामी, मनोज जी गोस्वामी, इनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश और सबसे बड़ी भागीदारी होती है बच्चों की और अभिभावक गणों की। टीम अपना काम कर रही है,
वो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा विश्वास बनाना आपके हाथों में होता है, बच्चों के हाथों में होता है, अभिभावकों के हाथों में होता है। और जैसा कि आगे का हमारा टारगेट है, इनका जो संस्था जो हमारी है, अपने इस भादरा क्षेत्र को, जैसा कि कोटा को जाना जाता था, सीकर को जाना जाता था, वही एजुकेशन हब हम लोग भादरा को बनाना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों का सहयोग जरूरी है। अगर आप लोग सहयोग नहीं दोगे, जैसा कि अक्सर हम लोग क्लास में बात करते रहते हैं, ये सारी बातें मैंने क्लास में बोली हुई है और उन पर शायद हम लोग खरे भी उतर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम आप दोगे, थोड़ा सा विश्वास हमारे ऊपर बनाए रखोगे, तो हम आप लोगों को कोटा सीकर जाने से 100% रोकेंगे। धन्यवाद। आगे की जो कमान है, मैं अपने इंग्लिश व्याख्याता सागर जी कसवा के हाथों में सौंप रहा हूं। इस विद्यालय परिसर में उपस्थित आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि बहुत सारी बातें जेडी सर ने भी बताई है और मेरे साथी हिंदी के लेक्चरर लखवीर सर ने भी आपको बताई है, मैं थोड़ा सा अलग बोलना चाहूंगा। वो ये कि कोई संस्था काम कैसे करती है और कैसे उसे करना चाहिए, उसके पीछे कौन सी बात छुपी होती है, मैं उस पर आपसे बात करना चाहूंगा। ये जो भीड़ लगी है प्रतिभाओं की, ये भीड़ ऐसे ही तैयार नहीं होती, इसके पीछे मेरी समझ में 4 बातें होती है। सबसे पहली बात होती है संस्था की सोच, संस्था की एक विचारधारा। सेकंड बात, इन बच्चों की मेहनत। थर्ड बात, ये जो अध्यापक हैं, इनका डायरेक्शन, इनका मार्गदर्शन। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, अभिभावकगण का विश्वास। अगर ये 4 बातें एक साथ आ जाएं तो डेफिनेटली कोई भी संस्था हो वो चमकेगी। आपको उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, उस संस्था से जुड़ने की जरूरत है। और ये 4 बातें आपने दिखाई, उसका जो परिणाम है वो आपके सामने आया है। और जहां तक मैं सोच की बात करूं संस्था की, हालांकि मैं पिछले साल इस विद्यालय से जुड़ा, 25 साल का अनुभव इस क्षेत्र का रहा है। और श्री कालूराम जी, मेरी कोई ज्यादा मुलाकात इनसे नहीं हुई, जेडी सर बैठे हैं, ज्यादा मुलाकात नहीं हुई, फेस टू फेस हमारा कम्युनिकेशन रहा। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरी मुलाकात हुई वो मनोज सर से हुई। जब हमारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात चली तो हमने बातें शेयर करी। जाहिर सी बात है, 25 साल जिसने गुजारे हो वो संस्था के बारे में जरूर सोचेगा। खाली पैसा देख करके संस्था ज्वाइन अनुभव वाला नहीं करेगा। जिसने ठोकरें खाई हैं वो और ठोकर खाना नहीं चाहेगा, वो पहले संस्था की विचारधारा को जानेगा। मैंने भी वही किया। तो मनोज सर, इनकी जो एज है, उम्र है, मेरे बच्चों के समान है। मेरे बच्चे हैं इस लेवल पे। हो सकता है कि 1-2 साल छोटे हो, बट समवट उस लेवल पे है। जो सोच मैंने इनकी देखी, सुनी, तब मैं मजबूर हो गया जुड़ने के लिए। इन्होंने एक बात कही कि सर, हमारा उद्देश्य कोई बहुत बड़ा बिजनेस करके पैसे कमाने का नहीं है। हमारा उद्देश्य है, ठीक है, पैसा हर व्यक्ति कमाना चाहता है, लेकिन कमाई हम उतनी ही करनी चाहेंगे जितनी संतुष्टि हो जाए। हम चंद पैसे से हमारा गुजारा भत्ता कर लेंगे जिससे संस्था चल पड़े, लेकिन सबसे बड़ी कमाई हमें करनी है परीक्षा परिणाम दे करके, इन बच्चों को ज्ञान दे करके, भादरा का नाम इंडिया लेवल पे, राजस्थान लेवल पर दे करके करना चाहते हैं। भाई 5% या 10% इनकम हो जाए जिससे संस्था सरवाइव कर ले, यही बहुत है। सबसे बड़ी बात यह कि इन बच्चों को हम ऐसा ज्ञान दे दें कि हर लोग, हर व्यक्ति जुड़ने के लिए मजबूर हो जाए, समझने के लिए मजबूर हो जाए। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि छोटी सी उम्र में इस विचारधारा के साथ जो शख्स आगे बढ़ रहा है, डेफिनेटली ये शख्स कुछ नया करके दिखाएगा। इसके इतर भी बातें हुई कि फाउंडेशन क्लासेस, इस नाम से हर विद्यालय अपना काम चला रहा है, लेकिन इनकी सोच ये थी कि मैं फाउंडेशन की जो क्लासेस है वो स्कूल फीस में ही चलाना चाहूंगा, लेकिन मेरी सोच ये है कि मैं इस फाउंडेशन क्लास को अलग करना चाहूंगा। और कोई चीज अलग करना, बनाना थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके लिए कहा कि सर मुझे 1-2 साल का टाइम चाहिए और मैं भादरा के अंदर एक ऐसा इंस्टीट्यूट दे दूंगा कि जिसमें शिक्षा लेने के लिए जो बच्चे जयपुर, अभी लखवीर सर ने आपको बताया, जयपुर, कोटा या सीकर जा रहे हैं,
2-2, 3-3 लाख कम से कम खर्च करते हैं, वो शिक्षा मैं हजारों रुपए में यहां देना चाहूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये जो मासूम बच्चे हैं, जरूरी नहीं कि सारे समृद्ध घर से आते हैं, हो सकता है कि कुछ अपना जीवन यापन कर रहे हो, उन बच्चों को शिक्षा लेनी पड़े और सीखकर नहीं जा सकते वो, लेकिन ऐसी संस्था अगर यहां पर हो तो ये बच्चे जुड़ेंगे और कामयाब होंगे। और इसके लिए मैं मनोज सर को बधाई देना चाहूंगा कि अपनी इस सोच की शुरुआत इस रिजल्ट के साथ कर दी है। ये रिजल्ट जैसा कि सर ने बता दिया डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन मैंने सबसे बड़ी चीज ये देखी कि हम डिस्ट्रिक्ट नहीं है, हम राजस्थान के टॉप 10 में आ रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर ये जो रिजल्ट है टॉप 10 में है। कितने स्कूल होंगे? भादरा में मेरे ख्याल से 100-150 के आसपास मिल जाएंगे, गांव में और करके। डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत होंगे, पूरे स्टेट में बहुत होंगे। हजारों स्कूल्स हैं, हजारों स्कूलों में लाखों बच्चे हैं, और उन लाखों बच्चों में टॉप 10 में आना अपने आप में बड़ी बात है। और टीचर अपना काम करते हैं, नो डाउट, लेकिन टीचर काम तभी कर पाएंगे जब उनका कमांडर एनर्जेटिक हो और पॉजिटिव वर्क करने वाला। तो मनोज सर छोटी उम्र में भी इस बात के साथ आगे बढ़ रहे हैं, काबिल तारीफ है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इन बच्चों को बधाई दूंगा। और एक बात मैं जाते जाते जरूर कह के जाना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, और आप सभी भी जो सुन रहे हैं इस टाइम लाइव, कि शिखर पर पहुंचने के लिए, सुनिए जरा, शिखर का मतलब मेरा सफलता का शिखर है। सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए बदले की नहीं, बदलाव की जरूरत है। थैंक यू। नेक्स्ट शास्त्री सर प्लीज। अब बिल्कुल मैं कालू जी के बारे में, हालांकि हमारी मुलाकात थोड़ी हुई, लेकिन जो मैंने सुना उससे पता चला कि सर, मुझे सही याद नहीं है, सही याद करवा देना, 80 या 90 का दशक होगा, तब से शायद आपने भादरा में ये शिक्षा की जो लो है, दिया है, वो जलाया है। तो वो जो पेड़ लगाया था सर ने उस टाइम में, वो पेड़ आज इतना बड़ा वट वृक्ष का रूप ले चुका है। ये देन श्री कालूराम जी की है। और मैं समझता हूं कि ये समय समय पर हम सबको, बच्चों को अगर अपना मार्गदर्शन दे दे तो मैं अपने आप को आभारी समझूंगा, क्योंकि जो चीज अनुभव से इनके पास है वो चीज अभी तक मेरे पास भी नहीं है। ये छोटे बच्चे हैं जिसने जिंदगी जी है, जिंदगी का अनुभव इनके पास है। तो मैं समझता हूं सर, आप अपने अनुभव को सबको बताएं, सुनाएं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं इन बच्चियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप आए हुए अभिभावकों का मैं संस्था में आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इन बच्चियों को देख करके मेरे को वो दिन याद आया कि सन 2000 में यहाँ हमारे कर्फ्यू लगा था। लड़कियों के साइंस पढ़ने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। भादरा शहर की बात है ये, भादरा तहसील में पहली बार साइंस के लिए बच्चियों ने गवर्नमेंट सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल भादरा में एडमिशन लिया, 4-5 बच्चियों ने। तो वो घटना ऐसी घटी कि वो सन 2000 का वो काला दिवस इस भादरा के लिए था। उस कर्फ्यू के दौरान जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, राज्य सरकार के नुमाइंदों ने मेरे को उस कर्फ्यू के दौरान यहाँ से उठा करके मेरे को लेके गए पुलिस स्टेशन। हमारे सब अधिकारियों ने कहा कि बच्चियों के लिए साइंस की व्यवस्था कर सकता है तो ये कालूराम कर सकता है। इसलिए इन बच्चियों को पढ़ाने के लिए साइंस की जो मान्यता है, राज्यपाल की अभिशंसा पर इस स्कूल को दी गई कि ये साइंस ये स्कूल पढ़ाएगा। और उन बच्चियों को पढ़ाने के लिए मैंने कहा साहब मैं अभी सक्षम नहीं हुआ हूँ, मेरे पास लैब नहीं बनेगी। तो जॉइंट डीडी थे चूरू धौलपुरिया जी, उन्होंने कहा कि जो तू कह रहा है एफडी के पैसे नहीं, एफडी के पैसे मैं दूंगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तू ये बात कर रहे थे तेरी इमेज खराब होगी। मैंने हमेशा असलियत से बात की और उन्होंने पैसे भेजे और मैं 50,000 रुपये एफडी बना करके राज्यपाल महोदय को दे करके यह साइंस की स्ट्रीम की मान्यता ली। फिर मेरे को याद है धौलपुरिया जी का थोड़ा सा उधार दूर का सख्त रवैया है, मैंने 2 महीने में वापस भिजवाई। तो मौके पर मदद करने की जो बात है, जिन जिन लोगों ने मेरे को मौके पर मदद की है, मैं अंतिम सांस तक
याद रखूंगा। उनका गुण है, वो एक बार होता है, बार बार मैं उम्मीद भी नहीं करता और करनी भी नहीं चाहिए, पर मैं उस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। आज अभी मेरा बोलने का इसीलिए मन आ गया कि आज लड़कियों ने ये साइंस में क्लास में ही बताया करता है, ये साइंस स्ट्रीम है, आपकी वजह से मेरे को मिली और इसको आगे बढ़ाने का काम आपके है। और अब मैं आपकी जैसे इस बेबी को बोला तेने बड़े वाली बहन का टारगेट तेने तोड़ा है कॉमर्स में, छवि ने भी अपनी बहन का टारगेट साइंस में इसने तोड़ा है, तो आने वाली जो आपकी छोटी बहनें पढ़ती है उनको भी चैलेंज मैंने एक दो को तो कर दिया अभी कि ये देख लेना तेरे से 2 बहनें आगे गई, टारगेट तुम्हारे पास है। तो इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने जो सन 2000 में मैंने सोच के साथ साइंस स्ट्रीम शुरू की, उसको आगे बढ़ाने का काम इन